हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का 87 साल की उम्र में हुआ निधन। 9 बार रह चुके हैं विधायक। कैराना से बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए ब्लॉक प्रमुख। बढ़ती महंगाई को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मोदी मंत्रिमंडल विस्तार पर साधा निशाना, कहा किया गया फेरबदल नहीं डाल सकता गलत नीतियों पर पर्दा। नमस्कार, न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप और मैं जुबैर मलिक। और अब खबरें विस्तार से। जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों पर उत्तर प्रदेश में भाजपा का दबदबा कायम रहा, तो वहीं कैराना ब्लॉक प्रमुख पद पर भी भाजपा प्रत्याशी ने निर्विरोध जीत दर्ज की। कैराना ब्लॉक प्रमुख पद पर आगामी 10 जुलाई को मतदान होना था और गुरुवार को नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई, तो भाजपा प्रत्याशी द्वारा घोषित किए गए हर्षल चौधरी ने भाजपा नेताओं के साथ करीब 1 बजे ब्लॉक प्रमुख परिसर पहुंच करके अपना नामांकन पत्र जमा किया। दोपहर 3 बजे तक भी किसी अन्य प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया था, जिसके चलते सहायक निर्वाचन अधिकारी हरित कुमार ने भाजपा प्रत्याशी हर्षल चौधरी को ब्लॉक प्रमुख पद के लिए निर्विरोध घोषित कर दिया। मैं सबसे पहले अपने सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने मेरा सहयोग करके आज मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। और दूसरा, मैं अपनी पार्टी का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझ में आस्था दिखाई और मुझे पार्टी घोषित किया। और मैं अपने सभी जितने भी मेरे कार्यकर्ता, जो लोग मेरे साथ दिन रात खड़े रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरी जीत सुनिश्चित करने के लिए दिन रात प्रयास किया। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के बाद जिस तरीके से भाजपा ने उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीटें जीती है, उसके बाद ब्लॉक प्रमुख पद पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी उतारे। कई स्थानों पर जो है विपक्ष की जो पार्टियां हैं, गठबंधन, रालोद, सपा या कांग्रेस, बसपा ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। आज कैराना ब्लॉक पर भाजपा प्रत्याशी हर्षल चौधरी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, क्योंकि उनके सामने न तो किसी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा और न ही किसी निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन पत्र जमा किया। आज नामांकन पत्र हो रहा था कैराना ब्लॉक पर, लेकिन 3 बजे तक भी किसी प्रत्याशी ने नामांकन पत्र नहीं जमा किया, जिस कारण निर्वाचन अधिकारी ने भाजपा के प्रत्याशी हर्षल चौधरी को कैराना ब्लॉक प्रमुख पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित कर दिया है। जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं व भाजपा नेताओं ने जो नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख है हर्षल चौधरी, उसको फूल मालाएं पहनाकर बधाई दी है। कैमरा पर्सन अनस फारूकी के साथ न्यूज़ 18 कैराना आरिफ चौधरी। अगली खबर शामली से है। शामली के थाना भवन क्षेत्र के गांव हसनपुर लुहारी में वर्तमान प्रधान के पति सलीम अपनी दर्जनों गाड़ियों के काफिलों के साथ एक एसबीआई बैंक के बाहर से गुजर रहे थे। तभी बैंक के बाहर कुछ ग्राहकों की खड़ी मोटरसाइकिलों को देखकर सलीम आग बबूला हो गए। उसके बाद प्रधान पति व उसके समर्थकों ने मोटरसाइकिलों को उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। जब मोटरसाइकिल सवार युवकों ने इसका विरोध किया तो प्रधान पति व उसके समर्थकों ने मोटरसाइकिल सवार युवकों के साथ ही मारपीट करनी शुरू कर दी। जब इस घटना को देख बैंक के गार्ड प्रदीप कुमार ने विरोध किया तो सलीम ने उसे भी जान से मारने की धमकी दे डाली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मैं क्या करा, मुझे कुछ नहीं कहो, आप मुझे जो कहोगे मैं फिर वही, मुझे क्या कहो आप, मैं फिर वही बात, मतलब तुम मेरे साथ क्यों बहस कर रहे हो, फिर वही बात। मैं बैंक में कैश जमा करने के लिए आया था, बाहर मेरी बाइक खड़ी साइड में, इधर से प्रधान गाँव गाड़ी के प्रधान आए, उधर से 3-4 गाड़ी थी उनके साथ, तो बाहर आके मैं कैश जमा करा के बाहर जा रहा था। जैसे मैंने अपनी बाइक उठाई तो एक ने आकर मेरी बाइक ऊपर उठा ली सर, और ऊपर उठाने के बाद जैसे मैंने उससे बाइक ली तो उसने फिर मेरे पैर पे बाइक कर दी। उसके बाद मैं अंदर आया और मैंने दरोगा साहब को बोला, उसके बाद आगे इन्होंने दरोगा साहब से की बदतमीज से बात की। कुछ आदमी आए एक साथ से, बाहर से करीब 10-12 गाड़ी का काफिला आया। उसमें गाँव के जो गाँव के प्रधान हैं उनके पति थे, और एकदम से 20-25 आदमी आए साथ में, और बाहर भी बाइक तोड़ी और बाइक उठा के पटकी। 2-4 आदमी के रैपट भी मारे और फिर अंदर आ गए। वो अंदर आने के बाद मेरे साथ बहस करने लगे। मुझे एकदम ऐसा लगा मानो कोई लूट के मकसद से आया, तो मैं तैयार हुआ तो एकदम से मेरे पे भी टूट के पड़े। एकदम से दरोगा जी थे यहाँ, वे भी उन पे भी एकदम से हमला किया और एकदम से बहुत ही अफरा तफरी का माहौल हो गया।
मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता क्या है। मेरे पे भी एकदम हाथ उठाने की कोशिश करी और सभी लोगों को, पत्रकार थे यहाँ एक, उनको भी गाली दी, सबको गाली गलौज करी। बोला यहाँ बैंक बंद करा देंगे, कोई बाइक बाहर होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, या तो यहाँ से बैंक ले जाओ, बिल्कुल रास्ते में कोई गाड़ी नहीं खड़ी होनी चाहिए। हाँ, बाहर से नुकारे, हमारे पास 20-25 बंदूकें हैं और हम बाहर गोली मार देंगे आपको। वहीं पेट्रोल डीजल की और रसोई गैस की बढ़ती लगातार कीमतों को लेकर के आम आदमी बजट बिगड़ रहा है, तो एक और जनता कोरोना महामारी से जूझ रही है, तो वहीं लगातार ईंधन की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के कारण लोगों की खासा परेशानी हो रही है, जिसके बाद अब संयुक्त किसान मोर्चे ने भी एकजुट होकर के हंगामा किया व इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। गुरुवार को गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने बढ़ती ईंधन की कीमतों को लेकर के रसोई गैस को हाथों में उठाकर प्रदर्शन किया। डीजल, पेट्रोल, गैस, इसने देश को बिल्कुल कंगाल कर दिया है। यही सरकार 2014 में सिर के ऊपर सिलेंडर लेके खड़ी थी, नंगे खड़े थे ये लोग। ये सारे स्मृति ईरानी से लेकर ये लुटेरा गैंग जो उस 2014 में सत्ता में आने के लिए लालायित था, ये नंगे होके खड़े थे और आज इनको ये महंगाई दिखाई नहीं दे रही है किस तरीके से देश की जनता मर रही है। वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मोदी मंत्रिमंडल में हुए विस्तार को लेकर के निशाना साधा है। मोदी मंत्रिमंडल में यूपी से 7 नेताओं का मंत्री बनाया गया है। राजभर ने यूपी में शपथ लेने वाले सांसदों पर तंज कसते हुए कहा कि यह सब दगे हुए कारतूस हैं, मैदान में आए तब पता चलेगा। वहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किया गया फेरबदल उनकी गलत नीतियों पर पर्दा नहीं डाल सकता है। साथ ही बसपा सुप्रीमो ने कहा कि जनता बदलाव की राह देख रही है। मायावती ने कहा कि इस तरह सरकार जनता का ध्यान नहीं बांट सकती। वहीं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। लंबी बीमारी से जूझने के बाद गुरुवार सुबह 3:40 पर शिमला के IGMC अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। वीरभद्र 9 बार विधायक रह चुके थे। इसके साथ ही वह 5 बार सांसद भी चुने गए थे। उन्होंने 6 बार CM पद के रूप में हिमाचल प्रदेश की बागडोर भी संभाली थी। शामली जनपद में एक शातिर चोर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। शामली पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों चोर आसपास के इलाकों में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे और अलग अलग क्षेत्रों में चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। शातिर चोरों की निशानदेही के आधार पर पुलिस ने सभी को पकड़ लिया है और पकड़े गए आरोपियों के नाम आसू और विपिन बताया जा रहा है। दोनों शातिर चोर आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के गाँव सिक्का के रहने वाले हैं। एक जो अंतर्राज्यीय चोरी का गिरोह है उसे जो है आज बस्ट किया गया है और 2 अंतर्राज्यीय चोर जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा यहाँ पर आदर्श मंडी और कोतवाली क्षेत्र में चोरी की घटनाएं की गई थी, उन सबका खुलासा हुआ है और चोरी में जो भी सामान गया था वो सारी चीज़ें भी बरामद की गई है। इनके पास से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सोने व चांदी की आभूषण और काफ़ी संख्या में घड़ियाँ वगैरह भी बरामद की गई है। इनके द्वारा पूछताछ में यह भी बताया गया है कि इनके द्वारा जनपद दूसरे जनपदों में भी तथा अन्य राज्य जैसे कि दिल्ली में इनके द्वारा काफ़ी संख्या में, दर्जनों की संख्या में मोबाइल चोरी और मोबाइल लूट की घटनाओं को कारित किया गया है। एक और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। सहारनपुर के जनकपुरी में सैकड़ों लोग हंगामा करते हुए थाने में इकट्ठा हो गए। आरोप है कि जनकपुरी थाने के दरोगा ने विशेष समुदाय के धर्म पर गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की है, जिसके बाद गुस्साए लोग हंगामा करते हुए थाने में इकट्ठा हो गए। जिसके बाद सूचना मिलने पर सपा विधायक संजय गर्ग और बसपा के सांसद के बेटे मोनिस रजा भी लोगों को समझाने के लिए मौके पर पहुंचे, लेकिन गुस्साई भीड़ जमकर हंगामा किया, जिसके चलते सपा विधायक ने लोगों को टिप्पणी करने वाले दरोगा के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। ये थाना जनकपुरी से कोई आयोग किसी व्यक्ति की तलाश में मोहल्ले में खानालपुरे में गए थे। उसके ढूंढते हुए उनके मुंह से कुछ इस तरह के शब्द निकले हैं जो कि निश्चित रूप से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। उसी बात को लेकर लोगों में गुस्सा है, लोगों को शांत किया गया है इस आश्वासन के साथ कि हम वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर उनके खिलाफ कार्रवाई कराने का काम करेंगे। अधिकारियों को भी संयम में रहना चाहिए और एक दूसरे धर्म की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। एक बालिका के अपहरण का अभियोग पंजीकृत किया गया था थाना जनकपुरी में, जिसको कि बरामद किया गया। उसकी बरामदगी के बाद में जो वैधानिक कार्रवाई मेडिकल आदि होती है उस संदर्भ में संबंधित आईओ उसके परिवार वालों से मिलने गए थे। इसी क्रम में उनके परिवार वालों का ये आरोप है कि संबंधित दरोगा जी ने कुछ ऐसी टिप्पणी की है जिससे उन लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। तो उस संबंध में तमाम समाज के जिम्मेदार लोग आए हमारे पास में
तो उनसे जो भी शिकायत है उस शिकायत संबंधित प्रार्थना पत्र प्राप्त किया जा रहा है। उस प्रकरण की पूरी गंभीरता से जांच की जाएगी। अगर ऐसी कोई बात कही गई है जो गलत है तो उनके खिलाफ निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी। कुशीनगर में कशाया पुलिस और स्क्वाड की संयुक्त टीम ने एक पशु तस्कर को गिरफ्तार किया है। पशु तस्कर और पुलिस की मुठभेड़ के दौरान एक पशु तस्कर को पकड़ लिया गया, जबकि एक अन्य पशु तस्कर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि इस पशु तस्कर पर पहले से ही कई मुकदमे कुशीनगर और गोरखपुर में दर्ज हैं, जिसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। गिरफ्तार आरोपी कुशीनगर के पडरौना का रहने वाला बताया गया है। पुलिस मुठभेड़ में एक गौ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और जिसकी पहचान खुर्शीद नाम के व्यक्ति के रूप में हुई है, जो हमारे कोतवाली पडरौना का रहने वाला है। और इस व्यक्ति के ऊपर करीब 1 दर्जन मुकदमे गोरखपुर में और कुछ मुकदमे हमारे जनपद में दर्ज हैं। अभी हाल ही में शाहपुर थाने में इसके ऊपर अभियोग पंजीकृत हुआ था 307 का, जिसमें इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी गोरखपुर पुलिस के द्वारा किया गया था। वहीं अगली खबर उत्तराखंड से है। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने ऊर्जा विभाग की पहली बैठक में बड़ी घोषणा की है। उत्तराखंड में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने 100 यूनिट तक कोई भी बिल नहीं देना होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि 100 यूनिट तक बिजली के बिलों में सिर्फ 50% का ही भुगतान किया जाएगा। हरक सिंह रावत ने अपनी बैठक में यह बड़ा ऐलान किया है। हरक सिंह रावत ने कहा कि यह प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में भी रखा जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश व प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।